इस बसरखोरी का मकसद सिर्फ आपका हिलाना मैंने मतलब आपको हंसाना है, किसी को रोस्ट करके उसका टोस्ट बनाना नहीं। तो कृपया वीडियो को देखकर सिर्फ हंसें ताकि हम स्ट्राइक से बचें। सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ चल जाते। तो रावण बिना हाथ लगाए सीता अपने से चढ़ गई थी। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। तो यार मेरी तरह क्रोम की दीवानी जनता कैसे तुम लोग? आखिरकार तुम लोग मेरे पहला और दूसरा वीडियो जेल करके मेरे तीसरे वीडियो में भी गांड मराने के लिए आ ही गए। खैर अब आ गए हो तो पूरा देख के ही जाना। और मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुतों को मेरे इंट्रो का इंतजार होगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन, जानना चाहते होगे। मेरे ख्याल से मेरे 19 सब्सक्राइबर्स में से किन्हीं 4 या 5 को तो इंतजार हो गई। खैर चिंता ना करो, बहुत ही जल्द मेरा शॉर्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं वो सब कुछ बता दूंगा आपको। उसके अलावा आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में आप लोग को वीडियो की शुरुआत में पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुराधा आचार की। मैं उनको अनुराधा आचार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया तो हो सकता है मेरे चैनल पर इस वीडियो पर स्ट्राइक या फिर कुछ कॉपीराइट आ जाए। तो हम बात करेंगे अनुराधा आचार की। अब अनुराधा आचार का ये मतलब नहीं कि अनुराधा ने उसका आचार रखा है, नहीं, बल्कि हो सकता है बाबा ने अनुराधा को रखा हो। और मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। खैर तो आज हम उनसे कुछ प्रवचन लेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे और अपने मन को उन्हीं की ही तरह पवित्र एवं पावन बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ढेर सारी बकचोदी के साथ। बसड़खोर दिमाग का कर दे। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया। अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बिल्कुल सही कहा यार बाबा आपने। मतलब हमारे देश को किसी अगस्ता नाम के व्यक्ति नहीं तो आजाद कराया था। मतलब हम लोग तो चूतियां हैं जो स्कूल में अब तक पढ़ते हुए आए कि हमारे देश को किसी चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने आजाद कराया है। वो तो बस कहीं किसी कोने में मुट्ठी मारने के लिए फेमस हुए थे। देश तो आजाद कराया था अगस्ता नाम के व्यक्ति ने। 15 अगस्त में हम उन्हीं का नाम लेकर के तो भाषण लगाते हैं, जय हो जय अगस्ता जय अगस्ता। या मतलब महात्मा गांधी इस समय स्वर्ग में कहीं मुट्ठी मारता हुआ सोच रहा होगा कि यार किस देश को मैंने आजाद करा दिया। मतलब उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी डांडी यात्रा करते करते निकाल दी ताकि हम लोग अपने घर के बाथरूम में जाकर के स्वतंत्रता के साथ अपनी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सके। पर बाबा को देख लो यार, बाबा को तो बकचोदी करनी है, दुनिया को मुट्ठी में किसे करनी है, हमें। आगे बढ़ते हैं। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? यार बिल्कुल सही सवाल पूछा बाबा तुमने। मतलब भक्त न जाने कहां से चल करके इनके भक्तों का हरण करो कैंप में आई है, ये सोच करके कि वहां पर उसके दुखों का निवारण होगा, उसके कष्टों का हरण होगा। लेकिन नहीं, बाबा को तो भक्तों का ही हरण करना है, वो भी लाखों के सामने बिना प्रोटेक्शन के। मतलब बंदी दुख में है यार, उसको आसरा देने से मतलब नहीं है। ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार बंदा बंदी के बीच में प्यार में हुआ क्या। मतलब किस तरह से बंदी ने बंदे की दी, किस तरह से बंदे ने बंदी की दी, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अरे पूकी बाबा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। मतलब बंदा बंदी से प्यार क्यों करता है? इसके लिए। आदमी शादी क्यों करता है? इसके लिए। आदमी कमाने क्यों जाता है? इसी के लिए। आदमी को औरत से क्या चाहिए होती है? यही ना। मतलब बाबा यार तुम्हें तो बाबा का टैग हटा करके इनको बाबू का टैग दे देना चाहिए, वो ज्यादा सही है। अभी के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार। मतलब बाबा को ना वीर के कमजोर होने का भी कारण पता है। इनको वेद पुराणों ग्रंथों का ज्ञान छोड़ करके हर चीज का ज्ञान है। इनके मंदिर से उठा करके इन्हें किसी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बना देना चाहिए। वहां ये लौंडों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। एक ही दिन में बंदा डॉक्टर बन के निकलेगा, कसम से गांड मान लेगा पूरे इंडिया के मेडिकल सिस्टम की। खैर इनकी बकचोदी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। आगे देखो ये एक और लौंडिया को वीर का ज्ञान देने पहुंच जाते हैं।
ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं? कारण मैं वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं। कारण ये है कि पहले क्या होता था, विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो अपने अंदर का जो तेज था, जिसे वीर्य कहते हैं, उसे आप संभाल के रखते थे। और जब आपके अंदर तेज था, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी, गर्भवती होती थी। तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है तो वो नारी के अंदर वो 9 महीने बच्चा तैयार होता है। उस शक्तिशाली वीर्य से एक शक्तिशाली संतान का निर्माण होता है, जो मेधावी होगी, बुद्धिमान होगी, शक्ति, शारीरिक शक्ति भी होगी। अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई। वाह 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 वाह, मतलब मैं क्या ही बोलूं तुमको यार। तुमने बच्चे के आंट से निकलने से लेकर के गांड से निकलने तक का पूरा चैप्टर बंदी को समझा दिया, पर तब भी बंदी को झाट को समझ नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मुंह में लेने की आदत है, प्रैक्टिकल की जरूरत है उसको। प्रैक्टिकल दे के बताओ बात, तब वो समझेगी। और वीर के कमजोर होने की जो बातें आप कर रहे हो, मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर बोलूं तो बाबा हम लोग के इसकी बात कर रहे हैं, मुट्ठीबाजी की। ठीक है, बाबा को आप कौन समझाया जा करके कि मुट्ठी मारने से सिर्फ वीर कमजोर ही नहीं होता, बल्कि हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, माइंड आपका तेज होता है, आप एक्टिव रहते हो, चेहरे पर ग्लो आता है। चेहरे पर ग्लो कैसे आता है? कुछ नहीं, बस मार करके वापस ऐसे ही रगड़ लो, आपके चेहरे में अगले दिन से ग्लो आने लगेगा। पर ये सब बातें अब बाबा को कौन समझाया जा करके। चलिए इनकी अगली बकचोदी देखते हैं। बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? और तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तुम भाई हो दोनों? सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? यार बाबा, मेरे को ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि तुम भक्तों के दुखों का हरण तो बिल्कुल नहीं करते हो, बल्कि भक्तों का ही हरण कर लेते हो, वो भी बिना तेल लगा करके। खैर, उतनी देर से बाबा बातें कर रहे थे कि हमारी मुट्ठीबाजी की वजह से वीर कमजोर हो जाता है और बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। इन सब के अलावा भी जब 2 ताकतवर वीर अपने बॉडी को डेवलप कर करके दुनिया में इनके सामने आए, तो फिर बाबा ने उनकी भी लाइव टेलीकास्ट में मान ली, वो भी बिना प्रोटेक्शन के। खैर, इन सब के अलावा भी आप लोग को क्या लगता है कि बाबा बकचोद? नहीं, बाबा के भक्त भी बकचोद हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। ये देखो आप। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था? मतलब दुनिया के किस कोने से आया है भाई ये बंदा? पूरी दुनिया के भाई आपस में बाप दादा की जमीन के लिए ही लड़ते रह जाते हैं, एक दूसरे को एक तिनका भी लेने नहीं देते। और भाई ने, जिस तरह से मैं इंस्टाग्राम पे रीलें शेयर करता हूँ, वैसे अपनी बीवी शेयर कर ली अपने भाई के साथ। ऐसा तो सिर्फ बाबा के भक्त ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते भाई। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया, बनाए जाते हैं। मतलब आप समझी नहीं वैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप समझिएगा। मतलब यार, मेरे को लगता है कि मैं बसड़खोरी करता हूँ, पर असली बसड़खोर तो ये बाबा है। मतलब एक बंदी के सामने बैठ करके साफ लौंडों का औजार काटने की बातें कर रहा है बाबा, और बंदी भी इनसे कह रही है बाबा समझाओ, थोड़ा डिटेल में समझाओ, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई। मतलब बाबा के ऐसे भक्तों को देख करके साफ समझ में आता है कि बाबा इतनी बकचोदी एक ही जगह माइक लगा करके आखिरकार करते कैसे हैं। अब जिस बाबा के भक्ति ऐसे हो, वो बाबा क्या घंटा सनातन और धर्म की बातें ज्ञान देगा? वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या? अबे पूकी बाबा के भक्त, तेरी पूरी नसों में तेरे बाप का सबूत दौड़ रहा है। कसम से इसके बाप ने जब इसकी वीडियो देखी होगी तो उसने अपने फोन से पूरा का पूरा डीएनए गायब करवा दिया होगा, इस डर से कि कहीं इससे उसका डीएनए ना मैच हो जाए और पता चल जाए कि वही इसका बाप है। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट के भरा हो वो बिस्कुट।
और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। अब बाबा के ज्ञान की ज्ञान की मैं क्या ही तारीफ करूं। बाबा को ना हर चीज का ज्ञान है। बाबा को बायोलॉजी भी आती है, बाबा को वेद पुराण भी आते हैं, बाबा को फूड इंडस्ट्री का भी ज्ञान है भाई कि बिस्किट कैसे बनता है, किस तरह से भाई बड़ी बाजार में बिस्किट की चाट चाट करके ले रहा है बाबा। मैं अब तक इस बात से हैरान हूं कि किसी कंपनी वालों ने बाबा पर कोई केस क्यों नहीं किया। अब तक इस बंदे को जेल पहुंच जाना चाहिए था। खैर, इन सब के अलावा बाबा को मैथ का भी ज्ञान है। नहीं यकीन हो रहा, ये देखो आप। तो आप पढ़े लिखे हो? तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? बताओ। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं। क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। हाँ, कसम से इस तरह से अगर मेरा मैथ का टीचर मुझे पढ़ाता होता तो मैं कक्षा 5 में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर देता और आज मेरे को यूट्यूबिंग ना करनी पड़ रही होती। कसम से आप खुद एक बार इमेजिन करो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, आपके मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पी रहा है, उस वक्त आप कमरे में जाते हो, रिश्तेदार आपसे पूछता है, बेटा जी अंकल जी बताइए। बेटा ये बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? व्हाट अ सिली क्वेश्चन अंकल जी। आखिरी में आ की मात्रा जोड़ दो, 70 का 17 हो जाएगा। भाई साहब कौन पढ़ाता है आपके बेटे को? जी मेरे साथ बैठ के राधा आचार का लेता है। क्या लेता? भाई साहब प्रवचन की बात कर रही। हाँ तो आपको क्या लगा? कुछ नहीं। स्वीट मम्मी। तुम्हारे मुंह से ऐसा जवाब सुन करके ऑन द स्पॉट तुम्हारा बाप तुम्हें नाजायज औलाद घोषित कर देगा। इसलिए कह रहा हूं, अनुराधा आचार्य के प्रवचन लेना छोड़ दो। मेरी तरफ इस तरह से मत देखो यार, इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। खैर, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसा कि तुम लोग को वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ये वीडियो सिर्फ आपको हिलाने हंसाने के लिए है, तो किसी भी बाबा या किसी भी भक्त को कोई भी हेट मत देना और वीडियो को बस एंजॉय करना, हंसना और थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देना, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। खैर, खत्म करके आज की वीडियो यहीं पर।